और सरदार पटेल का वंशज सभी भी जिंदा है। रात के अंधेरे में मूर्ति तोड़ने वालों को मैं कहना चाहता हूँ जी कि अगर दम है तो हमारे महापुरुषों को हमारे जरा सी भनक लगेगी तो उन लोगों को एहसास करा दिया जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं जी। बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब के स्टैचू को क्यों लोग तोड़ता है? क्योंकि वो जानता है कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है आम जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो लोग वो संदेश को पढ़ लेंगे, जान जाएंगे तो हमारा जो तानाशाही है, जो हमारा दबंगई है वो समाप्त हो जाएगी। और अभी देश में जो तमाम ताकतें चल रही हैं, देश तोड़ने की चल रही हैं, एकता अखंडता समाप्त होने की, उन्होंने हमेशा एक रहने की बात कही, इसीलिए एकता का मिसाल दिया गया उनको। और जो देश में भी ताकतें हैं वो एकता अखंडता तोड़ने वाली, तो निश्चित उनके जो अनुयायी हैं उनको सरदार पटेल नहीं पछ पाएंगे। सरदार पटेल हमेशा ही सभी वर्गों का सम्मान किया है, सभी को मिलाया, हिंदू मुस्लिम तमाम रियासतें जितनी भी थीं, बड़े बड़ी रियासतों से लेकर छोटे रियासत सभी को मिला के एक किया। और आज उनके प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, देश में अराजकता बढ़ रहा है, दुर्भाग्य है। दोस्तों, आए दिन जिस तरह से पूरे देश में ये देखा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास जी, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, लेकिन अब ये नया प्रचलन हो गया है कि इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति रोहतास जिला के दिनारा में तोड़ दिया गया, लेकिन प्रशासन और नीतीश कुमार तोड़ने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं अनिल कुमार जी वहाँ गए और अल्टीमेट दिया कि अगर 15 दिन के अंदर जो भी मूर्ति तोड़ने वाले अगर उनकी कार्रवाई नहीं होती है तो दिनारा और रोहतास में चक्का जाम होगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जी। इसी मसले पर बात करेंगे। भैया, रोहतास जिला के दिनारा में इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति कबाड़ कर नदी में फेंक दिया गया, क्या कहिएगा? देखिए, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के धरोहर हैं वो हमेशा ही एकता और अखंडता की बात किया है। और अभी देश में जो तमाम ताकतें चल रही हैं, देश तोड़ने की चल रही हैं, एकता अखंडता समाप्त होने की, उन्होंने हमेशा एक रहने की बात कही, इसीलिए एकता का मिसाल दिया गया उनको। और जो देश में भी ताकतें हैं वो एकता अखंडता तोड़ने वाली, तो निश्चित उनके जो अनुयायी हैं उनको सरदार पटेल नहीं पछ पाएंगे। सरदार पटेल हमेशा ही सभी वर्गों का सम्मान किया है, सभी को मिलाया, हिंदू मुस्लिम तमाम रियासतें जितनी भी थीं, बड़े बड़ी रियासतों से लेकर छोटे रियासत सभी को मिला के एक किया। और आज उनके प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, देश में अराजकता बढ़ रहा है, दुर्भाग्य है। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि भाजपा के साथ मजबूती से लगे हुए हैं और इनका देश में भी सरकार है, तो कुछ कुछ असर लग रहा है इनके पे भी हो रहा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए। और सरदार पटेल का वंशज सभी भी जिंदा है। रात के अंधेरे में मूर्ति तोड़ने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दम है तो हमारे महापुरुषों को हमारे जरा सी भनक लगेगी तो उन लोगों को एहसास करा दिया जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं जी। बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब के स्टैचू को क्यों लोग तोड़ता है? क्योंकि वो जानता है कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है आम जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो लोग वो संदेश को पढ़ लेंगे, जान जाएंगे तो हमारा जो तानाशाही है, जो हमारा दबंगई है वो समाप्त हो जाएगी, वो लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो इसी के चलते बाबा साहब के मूर्ति पर खुनुस लोग उतारता है। इसी तरह सरदार पटेल का भी बारी आ गया। तो मेरे भाइयों, आपके चैनल पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये मूर्ति तोड़ने से कहीं कुछ होगा नहीं। देश में एकता और अखंडता और तमाम हमारी बहुजन समाज का जो एक जुटान हो रहा है, इससे खौफ है कि ये सब जुड़ जाएगा तो निश्चित कुर्सी पे कब्जा हो जाएगा। दिक्कत क्या है मूर्ति से, बताइए? किससे? मूर्ति से दिक्कत क्या है? कि लोग मूर्ति तोड़ देते हैं। मूर्ति से दिक्कत है जहाँ आपका समाज सोया है, जहाँ आपका जागरूक समाज हो गया, और तमाम लोग जहाँ जागरूक होकर जयंती मना रहे हैं, महापुरुषों के विचारधारा को बता रहे हैं, विचार गोष्ठी के माध्यम से जन जन को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, आपके अधिकार को बता रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा है कि कैसे हमारे अधिकारों को का हनन होगा, कैसे ये लोग
जागरूक हो रहे हैं, कैसे एकजुट हो रहे हैं। तमाम तरह का हमेशा विघ्न करने का प्रयास, अभी बड़ा सा कोई कार्यक्रम करिए, देखिए तमाम तरह का विघ्न होगा उसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मूर्ति तोड़ी जा सकती है, विचारधारा को नहीं तोड़ा जा सकता है। और हमारे बिहार के प्रदेश प्रभारी अभिभावक अनिल कुमार जी हैं, और उन्होंने पीछे भी चेतावनी भी दिया है सरकार को, चेतावनी दिया है। तो निश्चित वहाँ प्रतिमा लगेगी और वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया जाएगा चल के। लेकिन इतना दिन हो गया, जो भी मूर्ति तोड़ने वाले हैं, अभी तो कुछ प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं किया। देखिए, प्रशासन, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, चिन्हित होंगे तो प्रशासन काम करेगी। लेकिन रात के अंधेरे में मार कर भाग गया मूर्ति पर, तो इस तरह के कायराना हरकत को हम क्या कहेंगे? कायराना हरकत है। महापुरुष से किसी बेजान प्रतिमा को तोड़ना, और ये अपने कमजोरी को दिखा रहे हैं, मैं यही कहूँगा, और ये गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ। ये कहा जा रहा है कि किसी खास वर्ग के लोगों ने मूर्ति को तोड़ा है। हाँ, वही है, खास वर्ग का है, या दिमाग से दिवालियापन कहें। अच्छा। दिमाग से दिवालियापन है, वही ऐसा घृणित कार्य कर सकते हैं। और जो मलाई चखा है सदियों तक, आज उसके हाथ से मलाई छूटने की बारी है, तो इस तरह का तो हरकत करेगा ही। तो उससे हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं, ना घबराने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ठीक नहीं है, अफसरशाही हावी है, जाके देख लीजिए। लूट और पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं कुछ नहीं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी का कहीं कुछ चल उल नहीं रहा है अभी, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, रोहतास जिला के दिनारा में देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक अप्रैल के शायद एक अप्रैल के आसपास उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं अनिल कुमार जी वहां पहुंचते हैं, और सरकार और प्रशासन के चेतावनी उन्होंने दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर प्रशासन जो भी मूर्ति तोड़ने वाले हैं उनको पर कार्रवाई नहीं करती है तो दिनारा और रोहतास में चक्का जाम किया जाएगा। और लेकिन इसी मतलब पर हमने बात किया, पटेल साहब हैं और इन्होंने अपना बात बेबाकी से रखा। इनको बातों को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।